आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए जानते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि डैनियल राज की जितनी गलत शिक्षाएं हैं, है ना, एक पादरी होके वो कितना सब कुछ उल्टा सीधा बोलता है, 20-20 रुपए की लड़कियां और ससुर बहू के साथ, देवर भाभी के साथ, इतनी सारी चीज़ें मैं हर एक वीडियो में नहीं बता सकता हूं, लेकिन उन सब बातों को हमको रोकना पड़ेगा और ये मैं सिर्फ रोकने के लिए कर रहा हूँ, है ना। तो आप लोग इन सब बातों का ध्यान दीजिए। और कल एक ब्रदर मेरे से फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो वो मेरे से काफ़ी मतलब आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि आप महिलाएं प्रचार कर रही हैं और आप क्यों उनके लिए वीडियोस नहीं बनाते हैं। तो मैंने उसको बोला, भैया मेरे को जो परमेश्वर अगुवाई करेगा मैं वो काम करूँगा, आपके कहने से नहीं करूँगा। फिर वो मेरे साथ में बहुत आर्ग्यूमेंट करने लगा। तो उसका मैं जवाब अभी दूंगा, लास्ट में उसका जवाब दूंगा कि महिलाएं क्यों काम कर रही हैं, प्रचार का काम क्यों महिलाएं कर रही हैं। और प्रचार का काम महिलाएं करें ये कहीं पे भी बाइबल में नहीं लिखा है। सामरी स्त्री जिसको प्रभु यीशु मसीह ने जीवन का जल पिलाया था, उसने बहुत बड़ा प्रचार किया था, अपने वहाँ जाके सब लोगों को बताया था ये प्रचार करना है। और आज की डेट में भी अगर महिलाएं प्रचार कर रही हैं तो कुछ बुरा नहीं कर रही। बस मैं इतना आपको बता देना चाहता हूँ। अब आते हैं काम की बात पे। मैंने डैनियल राज का एक वीडियो देखा, उसमें एक लड़की सुषमा जिसका नाम था, वो डैनियल राज से पूछती है बैप्टिज्म के बारे में। तो डैनियल राज ने जो जवाब दिया वो एकदम सरासर गलत था, जो कि मरकस का 16 अध्याय डैनियल राज ने कोट किया था उस लड़की के लिए। ये पूछना चाह रही पास्टर जी, कोई कहते हैं कि बपतिस्मा लेने से अभी तक उद्धार नहीं हुआ, आपसे हमारे पाप क्षमा नहीं हुए क्योंकि तुम बहुत बुरे हो, तुम सेवा नहीं कर सकते, ये सब बोलते हैं और बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। जी जी जी, ओके। आप नेपाल से हैं? हाँ जी, और मैं इस टाइम हरियाणा पानीपत में रह रही हूँ। ओके ओके, गुड। आपका नाम क्या है? सुषमा जी। अब मरकुस की किताब उसका 16 का 16, द बुक ऑफ मार्क 16:16। अब एक वचन ये है, देखते क्या लिखा है। लिखा है जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। ऐसे पढ़ने से क्या लगेगा कि आपको उद्धार पाना है और बपतिस्मा लेना है, जो कि ऑब्वियस है, करना भी पड़ेगा। लेकिन नीचे का लाइन क्या कहता है, देखो लिखा है परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो यहां पे जोर किस पे है, विश्वास पे या बपतिस्मा पे? तो लिखना क्या चाहिए था यीशु ने कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, लेकिन जो विश्वास ना करे बपतिस्मा ना ले वो दोषी ठहरेगा। तो बपतिस्मा को जोड़ना था, लेकिन नहीं जोड़ा। सुषमा सिस्टर जिस तरीके से पूछ रही डैनियल राज से बैप्टिज्म के बारे में, तो डैनियल राज का जवाब था मरकुस 16 अध्याय, उसमें 15-16 आयत, उसके नीचे भी मैं पढ़ दूंगा 17-18 आयत में। उसमें आप जरा ध्यान देना क्या बोला है प्रभु यीशु मसीह ने। उसके बाद हम लोग बात करेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ना सीधा सा एक बात तो लिखी है, प्रभु यीशु मसीह ने सीधा सा बोल दिया कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी हैं, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं। और आप जब तक, और देखो प्रभु यीशु मसीह की बातों को कोई कट नहीं कर सकता, किसी को इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो कट कर दे। लेकिन डैनियल राज ने बोला कि यीशु मसीह ने यहाँ लिखने में कुछ गलती कर दी। तो लिखना क्या चाहिए था यीशु ने कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, लेकिन जो विश्वास ना करे बपतिस्मा ना ले वो दोषी ठहरेगा। तो बपतिस्मा को जोड़ना था, लेकिन नहीं जोड़ा, है ना। यीशु मसीह ने कुछ बोलने में गलती कर दी। वह यीशु मसीह गलत करे, माय गॉड, मैं तो कहता हूं ऐसा कहने से पहले तो मैं मर जाऊंगा। और वो तो मरा हुआ है डैनियल राज, मुर्दे ही ऐसी बात कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। उसमें इस तरह से लिखा है परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है विश्वास करना, उसी के बाद में बैप्टिज्म होता है। इसीलिए यीशु मसीह ने एक बात यहां पे अलग से बोली कि परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। आप विश्वास कर लोगे, उसके बाद में सेकंड प्रोसेस है बपतिस्मा लेना। बिना विश्वास के कोई बपतिस्मा नहीं लेता। यीशु मसीह के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई आ जाएगा क्या, हाँ भाई मेरे को बपतिस्मा दे दो, कोई नहीं करेगा। लेकिन डैनियल राज ने तो ठेका ले रखा है सारे 99.9 मसीह लोगों को घात करने का, और अब वो प्रभु यीशु मसीह को गलत बता रहा है।
वो कह रहा है कि यीशु मसीह ने या लिखने में गलती कर दी या बोलने में गलती कर दी। बिना विश्वास के कोई बपतिस्मा ले ही नहीं सकता। और जिस दिन उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के नाम पे हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हो जाता है, उसी दिन उसको आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाता है। यह यूहन्ना की गवाही है कि मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम विश्वास कर लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसी दिन हमारा बपतिस्मा हो जाता है। और किससे होता है? आग से और पवित्र आत्मा से। आग का क्या काम है? सब कुछ को जला देना, हमारे पूरे जीवन की बातों को सबको जला देते हैं, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो जाता है ना। और सांसारिक तौर पे हमारा जो पानी का बपतिस्मा है वो भी होना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्यों पानी से ही बपतिस्मा क्यों होता है? मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब आ गई है। क्योंकि अगर हम उत्पत्ति पहला अध्याय की दूसरी आयत पढ़ेंगे, दूसरी आयत में है, अगर मेरे से कुछ गलती हो रही है तो मेरे को बिल्कुल पकड़ना नहीं प्लीज। वो हो सकता है 1 में हो, 3 में हो, कहीं पे भी हो। उसमें लिखा है आदि में परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडराता था। माय गॉड, पानी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। तो क्या पानी, ये जो आज पानी है वो पानी सेम नहीं है? पानी वही है ना। ये बारिश पड़ी, नीचे पृथ्वी पे आ गया, भाप बनी, ऊपर चला गया, फिर नीचे बारिश के द्वारा आ गया। ये प्रोसेस तो शुरू से, तब से, आदि से चला आ रहा है ना। तो पानी वही है, और परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडराता है। पानी हमको जीवन देता है, पानी हमारी सारी चीजों को साफ करता है। पानी हमारे लिए, हमारे जीवन को भी, हमारे पापों को भी धो देने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए पानी का बपतिस्मा बहुत जरूरी है, जिससे कि हमने पुराने टाइम में जितने भी पाप किए वो हमारे सारे धुल जाएं। और उस प्रोसेस को, अरे माय गॉड, परमेश्वर यीशु मसीह को भी क्या जरूरी था बपतिस्मा लेना? यूहन्ना ने क्वेश्चन भी किया था, लेकिन यीशु मसीह ने बोला अभी तो ऐसे ही होने दे। और यीशु मसीह को पानी का बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत पड़ी भाई, है ना? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सारी उन रीतियों को पूरा किया जो हमको करनी पूरी हैं। और जब तक हम पानी का बपतिस्मा नहीं लेंगे, हमारा उद्धार नहीं होगा और नहीं होगा। ये मैं डैनियल राज के स्टाइल में ही बोलता हूं कि मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं, जो पानी का बपतिस्मा नहीं लेगा उसका उद्धार नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अगर विश्वास कर लिया है तो आपका बैप्टिज्म होना बहुत जरूरी है। एक जगह एक और मेरे ख्याल क्वेश्चन आंसर का इसका वीडियो मैंने थोड़ा सा देखा था। मैंने उस समय मैं वो सब चीज़ों में उलझा हुआ था, नोटिस हो रही से वो सब ना। तो उसमें ये बोलता है कि जिसने बपतिस्मा नहीं लिया वो प्रभु भोज भी ले सकता है। मैं आपको बोल रहा हूं, प्रभु भोज नहीं ले सकता। और जब तक हमारा ये सिस्टम, ये रीति ये पूरी नहीं हो जाए, हम पानी का बपतिस्मा ना ले लें, हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम प्रभु भोज ले लें। प्रभु, बहुत से चर्चेज में पूछा जाता है, जो लोग इस प्रभु भोज को लेने के लिए फिट हैं, वही, मतलब मैं वो वर्ड नहीं बता पा रहा हूं, फिट तो नहीं बोलते, तो वो ना लें, और जो फिट हैं वो ले लें जिन्होंने। और ये चीज, बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हमको सारी रीतियों को पूरा करना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसे क्या है? ऐसे तो कोई भी अपने घर में बैठ करके बोलेगा हाँ भाई मेरे को विश्वास हो गया। विश्वास होने के बाद में परमेश्वर के वचन का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये बताऊंगा, जब तक आप विश्वास नहीं करोगे, अपने मन नहीं फिराओगे, अपनी सारी पुरानी बातों को छोड़ नहीं दोगे, तब तक बैप्टिज्म नहीं होना चाहिए, बपतिस्मा नहीं होना चाहिए इंसान का। और जिस दिन कोई भी इंसान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर ले और मुंह से अंगीकार करे कि हाँ मैंने अपने पुराने पापों को छोड़ दिया है और मैं अब बपतिस्मे के लिए तैयार हूं, उस दिन हमारा बपतिस्मा होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से ये बात कर रहा हूं, लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह की नॉलेज के हिसाब से यहां पे एक बात दी गई है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और 17वीं आयत में लिखा है, और विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत आगे भी बातें लिखी है, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक बात को और मैं बताना चाहूँगा, बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि इस समय मौका है, मैं ये वर्ष शेयर कर रहा हूँ। नई नई भाषा बोलेंगे, वो नई भाषा है कौन सी? जब मैं संसार में था तो बड़ी माय गॉड, एक डिफरेंट भाषा थी। एक सेंटेंस बोलना होता था, 2 गाली इधर और 2 गाली उधर। जब मैं संसार को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया तो मेरी जुबान ही चेंज हो गई, मेरी भाषा ही चेंज हो गई। ये है वो नई भाषा, ये है वो नई स्वर्ग की भाषा जो आप बोलने शुरू कर दोगे जब आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लोगे और बपतिस्मा लोगे। उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम बड़े बड़े काम करोगे। मेरे प्यारे दोस्तों, डैनियल राज को कुछ नहीं आता, और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। तो यहां पे जोर किस पे है?
विश्वास पे या बपतिस्मा पे? तो लिखना क्या चाहिए था यीशु ने कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, लेकिन जो विश्वास ना करे बपतिस्मा ना ले वो दोषी ठहरेगा। तो बपतिस्मा को जोड़ना था, लेकिन नहीं जोड़ा। डैनियल राज बोल रहा है कि यीशु मसीह ने लिखने में गलती कर दी। आज यार आप यीशु मसीह को टारगेट कर रहे हो, हैं आप यीशु मसीह को सिखाने में लगे हो कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या गलती कर दी या क्या सही कर दिया। हाँ, आप तो यीशु मसीह के बाप बन गए हैं। ओ गलती हो गई, उसने यीशु मसीह से गलती हो गई कि उसने ये सारी चीजें ये गलत बोल दी हैं। शाबाश बेटा शाबाश। अब मैं आपको एक और वर्ष से ना मैं आपको आशीष दूंगा, आपको पता चलेगा कि क्या बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। मत्ती अध्याय 9 उसमें 12 आयत में इस तरह से लिखा है, उसको ध्यान से सुनना। और ये मेरे उस भाई को भी एक जवाब है। जब मनुष्य अपने आप को नपुंसक बना ले, अपने आप को नपुंसक बनाने का मतलब ये है कि कोई चीज पैदा ना कर सके, कोई पुरुष कोई किसी चीज को पैदा ना कर सके, उसको नपुंसक बोलते हैं, है ना। और यहां पे वचन जो हमको बता रहा है ये उस भाई को भी जवाब है कि महिलाएं क्यों प्रचार कर रही हैं। यहां पे इस तरह से लिखा है 12 आयत में, मत्ती 19 अध्याय और 12 आयत में इस तरह से लिखा है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे, और जिसको नहीं ग्रहण करना है खत्म, है ना। प्रभु यीशु मसीह यहां पे बता रहे हैं कि बहुत से लोगों ने अपने आप को नपुंसक बना लिया है ना। कोई तो जन्म से ही नपुंसक है, और कोई स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बना लिया है। आज इस संसार का सबसे बड़ा नपुंसक अगर हम देखें तो डैनियल राज है, जिससे कुछ भी अच्छी चीज पैदा नहीं हो सकती। सारी उल्टी सीधी चीजें, 20-20 रुपए में लड़कियां मिलती हैं, ससुर बहू के साथ करता है, देवर भाभी के साथ करता है, और पादरी यहां देखता है और पादरी वहां देखता है, पादरी के मन में बुरा विचार चल रहा होता है। ये सारा नपुंसक होने का, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा नपुंसक डैनियल राज है। और मेरे प्यारे भाई जो रात को मेरे को फोन पे बात कर रहे थे, उनके लिए भी मेरे पास ये जवाब है कि जब हमने अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए नपुंसक बना लिया है, तो प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने महिलाओं को तैयार किया है। अब महिलाएं प्रचार कर रही हैं, और ये आज से तकरीबन 2000 साल पहले भी उस सामरी स्त्री ने भी प्रचार किया था, और उसने बहुत बड़ा प्रचार किया था। आप वो पढ़ सकते हैं, वो यूहन्ना 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री को जीवन का जल पिलाने के लिए जब आया था। तो मेरे प्यारे दोस्त डैनियल राज, प्रभु यीशु मसीह को की बातों को मत कट करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, और नहीं तो नहीं होगा। एक और मैं आयत पढ़ता हूं, दानियल अध्याय 11। दानियल भविष्यद्वक्ता, उसकी बातें हमको बहुत ध्यान से सुननी है। उसने भविष्यवाणी जितनी करी वो सब पूरी हुई हैं। और यहाँ पे इस तरह से लिखा है, दानियल 11 अध्याय उसके 31, 32 और 33 आयत पढ़ूंगा। शायद इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ूंगा, क्योंकि हमको जो चीज़ हमको समझनी है उसके आगे पीछे भी हमको पढ़ लेना चाहिए। तो उसमें इस तरह से लिखा है, तब उसके सहायक खड़े होकर, तब उसके सहायक, किसके सहायक? प्रभु यीशु मसीह के सहायक। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे। जिस जगह से हम प्रचार करते हैं वो बहुत पवित्र स्थान है। इसमें लिखा है, तब वो सहायक जो है दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। 10वां अंश मत दो, है? और क्या मत दो? अपना दान दक्षिणा जो दान हदिया वगैरह जो है, या अपनी ऑफरिंग जो है उसको मत दो। यहां पे साफ लिखा है, और नित्य होम बलि को बंद करेंगे, और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। घृणित वस्तु है, यहां मती में लिखा है ना, जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो, तो जो लोग यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। पहाड़ किस चीज को दर्शाता है? जहां परमेश्वर बात करता है ना। जब उजाड़ने वाली घृणित वस्तु बात नहीं कर रही, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पहाड़ पे भागने की जरूरत है। और पहाड़ क्या है? परमेश्वर जहां पे बात करता है। और परमेश्वर आज हमसे कैसे बात करता है? बाइबल के थ्रू। अगर आपके मन में कोई डाउट हो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है बाइबल क्या चीज है, और बाइबल अगर आपके पास है तो उस बाइबल में ढूंढो कि आपको क्या चाहिए, है ना। मनुष्य कभी भी
किसी चीज को भी परफेक्ट नहीं बता सकता, लेकिन वचन हमको, परमेश्वर जो है हमको बिल्कुल एकदम परफेक्ट बता सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जब तुम उस उजाड़ने वाले डैनियल राज को देखो, तो जो लोग यहूदिया में हो पहाड़ों पर भाग जाएं। मैं बहुत दिन से आप लोगों को बोल रहा हूं, जितने लोग इसके सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो इसको अनसब्सक्राइब कर दें, अनफॉलो कर दें और परमेश्वर की ओर भागे, परमेश्वर की ओर भागे, प्रभु यीशु मसीह की ओर भागे, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने की कोशिश करें। वचन पढ़ें, वचन पढ़ें और वचन पढ़ें। जो आपके एरिया का पादरी है, प्रचारक है, उसके द्वारा वचन सुने। मेरे प्यारे दोस्त, उस पादरी के द्वारा आप वचन सुने जो आपको सही वचन सुनाएगा। और यहां आगे क्या लिखा है 32 आयत में, और जो दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे। जो दुष्ट होकर उस वाचा को, कौन सी वाचा को? जो परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ में बांधी थी, उस वाचा को तोड़ेंगे, उल्टा सीधा सिखाएंगे। उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देंगे। उनको भी क्या कर देंगे? भक्तिहीन कर देंगे। उनको भी अधर्मी बना देंगे, उनके भी विश्वास को तोड़ देंगे। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में काम करना चाहते हैं तो परमेश्वर का ज्ञान रखिए, ना कि किसी ऐसे इंसान को फॉलो करो, ना कि किसी ऐसे इंसान को सब्सक्राइब करो जिसने उजाड़ने का ठेका ले रखा हो। मेरे प्यारे दोस्तों, उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु से आप जो यहूदिया में हो वो पहाड़ पे भाग जाए। मेरे दोस्तों, 33 आयत में लिखा है, और लोगों को सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे। बहुतों को समझाएंगे कि सारे पादरी प्रचारक जो हैं, 90% जो पादरी प्रचारक हैं वो सब बेकार हैं। बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिद कर और आग में जलकर और बंधवे होकर और लुट कर बड़े दुख में पड़े जाएंगे। तलवार क्या है? वचन। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वचन आप लोगों के लिए मैं यह समझाने के लिए लेके आया हूं कि जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो, तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़े पर भाग जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर आपको समझाना चाह रहा है, और उसमें लिखा है कि जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। आप परमेश्वर के लिए अगर बड़े काम करना चाहते हो तो आपकी इच्छा है परमेश्वर के लिए बड़े काम करने की। मेरी बहुत इच्छा है, मैं कर रहा हूं और मैं करते रहूंगा। मेरी बहुत इच्छा है, आपके अंदर भी इच्छा होगी। आप परमेश्वर का ज्ञान रखें और किसी का ज्ञान ना रखें, और ना किसी ऐसे इंसान की सुने जो तुम्हारी धार्मिकता को उजाड़ रहा है, तुम्हारी धार्मिकता को खराब कर रहा है, तुम्हें गलत शिक्षा दे रहा है। उसको बिल्कुल फॉलो मत करो, उसको बिल्कुल सब्सक्राइब मत करो। मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।